दरअसल हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग $4 बिलियन के भारतीय हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रशियन फर्म्स भारत को इंडियन रुपीस में पेमेंट करने वाली है। हालांकि इस डील पर रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से $4 बिलियन के बराबर इंडियन रुपीस भारत में खर्च भी किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक नई पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत की मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हो रही है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वॉस्ट्रो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वॉस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। ये खाते भारतीय रुपये का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को मेंशन किया था और हमने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा, जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीद कर लगभग $11 बिलियन को बचाया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने लगभग हाफ प्राइस पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड मिल को खरीदा है। लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई आइटम्स परचेज किया है। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम्स को खरीदा, जिससे रूस के पास लार्ज अमाउंट में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपए को भारत में इन्वेस्ट करके इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे तो यह सोचने वाली बात होगी, जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं, उस समय भारत के कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ, तो इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है, उसका इस्तेमाल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा, उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि यह सुनने में भले ही आपको कोई छोटी मोटी खबर लग रही हो, लेकिन भारत के कूटनीति की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी हो रही है। यहां तक कि रशियन फर्म्स केवल डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि रूस भारत के स्टॉक मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाकी आप लोगों का भारत और रूस के व्यापारिक समझौते के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मेक इन इंडिया की पहचान बढ़ रही है, उसके लिए भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।